विष्णु पुराण का पहला अंश, अध्याय है 16वां, नरसिंह अवतार विषयक प्रश्न। प्रश्न क्या है कि नरसिंह अवतार कैसे लिया, इस बारे में। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र है, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसाया, क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्य का प्रयोग किया और संबरासुर ने क्यों अपनी सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र, जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवत धाराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। कितने प्रश्न कर लिए कि भाई वो तो धर्मपरायण थे और मत्सरहीन थे, विष्णु भक्त थे, उनके अंदर कोई ईर्ष्या कोई द्वेष नहीं थी। और कितना कितना कष्ट दिया, देखो अभी आपने सुना कितने कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो क्यों नहीं बिगाड़ सके? क्योंकि उनके हृदय में अनन्य एक विष्णु का ही ध्यान था। तो अनन्य भक्ति यानी एक इष्ट की भक्ति जो होती है ना, वो ही हमें बचाती है। उन्हीं के परिवार वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। कौन? जन्म देने वाला पिता और बुआ और फूफा
और बुआ का बेटा जो उसी का सगा भाई था प्रहलाद का, गोद दिया हुआ था, पर उसे पता नहीं था इस चीज़ का, दोनों को ही पता नहीं था। उसी सिंगी का नाम था। फिर ये नई परंपरा चली होलिका, लेकिन धोखे से बैठ गई। मृत्यु का भी डर नहीं प्रहलाद को, कितनी छोटी उम्र उनकी। कारण क्या था? अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास। बस यदि प्राणी को विश्वास है अपने एक इष्ट पर, तो चाहे चारों दिशा बैरी हो जाए, सातों लोक बैरी हो जाए और देवी देवता भी बैरी हो जाए, पर उसकी रक्षा उसके इष्ट को करनी पड़ेगी। अकेला ही चलेगा वो, साथ में कोई नहीं रहेगा। पर जब भगवान विष्णु का चक्र चलेगा तो सब तितर बितर हो जाएंगे। अधर्मियों की, पापियों की, असत्य वालों की इतनी शक्ति नहीं कि धर्म के रास्ते पे चलाने वाले को, श्रद्धा विश्वास निष्ठा वाले को वो नुकसान पहुंचा दे। क्या वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते? इस बात का आप ध्यान रखो। और हम कभी किसी को स्मरण करते हैं, कभी किसी को स्मरण करते हैं, कभी किसी को याद करते हैं, तो उस समय हमारी रक्षा होने में दिक्कत आती है। क्यों? कौन रक्षा करेगा? आप ही सोचो। आपकी आँख खराब है और आप दिखाने जा रहे हो ENT स्पेशलिस्ट को, तो फिर वो आँख का उसको नॉलेज ही नहीं रहेगा। आपको कान दिखाना है, आपको गला दिखाना है तो आप जा सकते हो उसके पास। और आँख खराब है और फिर आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, तो भी वो आपका इलाज नहीं कर सकेगा। तो इस तरह प्रहलाद को जितने जितने कष्ट दिए गए उनके बारे में मैत्रेयी जी प्रश्न कर रहे हैं अपने गुरु से कि मुझे बताओ कि उनको इतना कष्ट क्यों दिया गया। और इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 16वां अध्याय समाप्त हो गया। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब 17वां अध्याय है हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद का चरित्र और उसके पिता हिरण्यकशिपु का दिग्विजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चित्त परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देखो, आप सेंटेंस पे ध्यान दो। सावधानी पूर्वक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है? ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा सावधानी पूर्वक? क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारा चरित्र भी ऐसा बन जाए। इसलिए ध्यान दो, क्योंकि वो भी तो इंसान ही था। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त यानी सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। दिति का पुत्र, दिति किसकी पत्नी थी? कश्यप ऋषि की। और बेटी किसकी थी? दक्ष की। दिति अदिति, ठीक है। अदिति के देवता हुए और दिति के ये असुर और दानव हुए। और कश्यप को कितनी पत्नियां दी थी, कितनी कन्याएं दी थी? कल बताया था ना। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। काउंटिंग की क्या जरूरत है? वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था। और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भोगों को भोगता था। वो खुद ही अपने आप को ईश्वर मानता था। हिरण्यकशिपु
कि विष्णु तो बैरी है। क्यों? मेरे जान से भी प्यारे मेरे भाई को, हिरण्याक्ष को, विष्णु ने और मार दिया। असुर जो होते हैं ना, वो अपनी गलती नहीं देखते, वो दूसरों को ही गलत ठहराते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति किसी में भी हो सकती है, लेकिन मनुष्य का जीवन जब मिला है और हमें भावयोगी संत मिल गए, तो हमें किसी और के चरित्र को नहीं देखना, हमें तो अपने चरित्र को देखना है कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जैसा हमारे भगवान का है। बस हमारे चरित्र पे दाग नहीं लगे। अब हमने अच्छी साड़ी पहनी है तो हम अपनी साड़ी का बचाव करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसे ही सत्संग में हम आ रहे हैं तो हमारे चरित्र पे दाग नहीं लगे। और चरित्र पे दाग लगना क्या है कि छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा नहीं करें, बदला लेने की भावना नहीं हो, मत्सर नहीं हो हमारे अंदर, यानी ईर्ष्या नहीं हो, अहंकार है वो सिर नहीं बैठे हमारे कर्म ऐसे हो कि किसी को भी दुख नहीं दे। अपने से बड़े जो है, चाहे वो कैसे भी हो, पर हम मन में उनके प्रति आदर का भाव रखें, द्वेषता नहीं रखें। चाहे हमारा बुरा कर रहा है कोई, उसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इसका अच्छा करो, हे भगवान इसका अच्छा करो। ये हमारा चरित्र होना चाहिए। हम एक सेकंड में बुरा बोल देते हैं, खुश हो जाते हैं, दुख पावेगी, कीड़ा पड़ेगा, रोवेगी, कर्म का भोग भोगेगी, भोगेगो। हम कितने गंदे शब्द बोल देते हैं। मतलब कि हम भगवान से क्या, हम तो कंपेयर करें, हम तो पशु से भी कंपेयर नहीं करते। सबसे पहला अच्छा चरित्र है कि किसी का भी हम दिल नहीं दुखाएं। अपना चरित्र देखें, दूसरे का चरित्र देखकर हम अपने चरित्र पे दाग लगा लेते हैं। मनुष्य को खुद की पात्रता के अनुसार मिलेगा, कुछ भी मिलेगा वो, और खुद के कर्म के अनुसार उसके जीवन में घटना घटेगी, बढ़ेगी नहीं। इस बात का ध्यान रखना। आप करो मेरे जीवन में ऐसी घटना हो गई, वो घटना घट गई, बढ़ी नहीं है, वो तो घटनी ही थी। लेकिन हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, दिव्य नहीं है, इसलिए हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हम ऊपर ऊपर से कोई ढकोसलाबाजी करता है उनको वैल्यू दे देते हैं, और फिर हम अपने चरित्र को खराब कर देते हैं, और उनको हम पीछे कर देते हैं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छा पात्र लेकर आए हैं, हमें पता थोड़ी चलता है। आप लोग चाहे 10 दिन सत्संग में आ रहे हो, और कोई 10 दिन से 1 दिन भी आ रहा है या आ रही है, भाव उसका अच्छा है तो वो 10 दिन वाला सही है, 1 दिन वाला सही है, 10 दिन वाला क्या सही है? आप ही बताओ। तो आप अपना चरित्र है वो तो अच्छा रखो। रामचरितमानस में क्या है? राम का चरित्र ही तो है। रावण चरितमानस तो नहीं है, नहीं है ना। तो चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए। तो चरित्र अच्छा किसका होगा? जिसने स्वयं के ऊपर नियंत्रण कर लिया, काम पे, क्रोध पे, मोह पे, लोभ पे, मद पे और मत्सर्य पे। इनके कारण हीन भावना आती है, डर लगता है, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने इतना सताया, लेकिन फिर भी हर बार किसने बचाया? ध्यान नहीं गया। विरोधी इंसान जो होता है ना,
जब वो विरोध करने पे तुल जाता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरे को खून के आंसू रोने पड़ेंगे एक दिन। चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, यदि दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो वो तैयारी हमारे लिए ही हो रही है। भक्त को तो भगवान बचा लेगा, लेकिन जिसके लिए खड्डा खोद रहा है उसको कोई नहीं बचाएगा। ये मान के चलो आप, वो सिंगी का बुआ है और भतीजे को लेकर बैठ गई गोद में, और प्रहलाद को मारने के लिए अपने बेटे को लेटर लिख रही है आह्लाद को कि ये आ रहा है और ये विष्णु भक्त है, ये हमारा बैरी है, क्योंकि विष्णु की पूजा करता है, तो इसको सांप वाले भंडार में भेज देना। सांपों को मारने के लिए भगवान ने रक्षा ऐसी करी, उसके ऊपर तो अपना चक्र चला दिया और सांपों को शहरों में, गांव नगर में आ गए सारे सांप, दरवाज़ा खोल दिया, उसी आह्लाद को ही खा गया। तब वो रो रही है कि दुष्ट प्रहलाद ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अब बताओ, उसको मतलब ये भी नहीं दिख रहा कि गलती मेरी है, और ये भी नहीं पता कि कौन बेचारा करे, इसके अंदर माया भी शक्ति है। तो कह रही है मैं जब तक इसको मारूंगी नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भगवान से प्रार्थना करके और उसको वापस जिंदा किया। अब आह्लाद तो प्रहलाद का भक्त हो गया, पर सिंगिका ने ठान ली कि इसको तो मारूंगी क्योंकि तो विष्णु का भक्त है। और विष्णु का भक्त क्यों बैरी क्यों हुए ये विष्णु के? क्यों बैरी हुए? विष्णु भगवान को अपना बैरी क्यों मानते थे? और हिरण्याक्ष को क्यों मारा भगवान ने? क्योंकि वो पृथ्वी को पाताल में ले गया था। तो एक कह रहे हैं वो सिंगिका कि पुत्र एक स्त्री का अपहरण कर लिया। प्रहलाद कर रहा बुआ जी, स्त्री का अपहरण कोई छोटा मोटा पाप है क्या? तो बहुत महा अपराध है। मेरे विष्णु ने तो सही काम किया। तो कहा दुष्ट, अब तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, राजगद्दी भी नहीं मिलेगी, तेरे बड़े भाई को मिलेगी। बोले मेरे को तो मेरे भगवान की भक्ति चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए राजगद्दी। भक्ति में जो अलौकिक अद्भुत शांति मिलती है, संतोष मिलता है, तृप्ति होती है और स्वयं की जानकारी मिलती है, फिर वो जानवरों जैसा जीवन नहीं जीता है। फिर वो इस संसारी चीज़ों के लिए अपने जीवन को लहूलुहान नहीं करता है। फिर तो वो ये सोचता मेरे जीवन से जितना भी शुभ कर्म हो जाए उतना ही कम है। फिर वो देख देख के शुभ कर्म नहीं करता है। फिर वो समय, तिथि, वार, तारीख ये देख के सत्संग में नहीं आता है। ये देख के खाना नहीं खाते, ये देख के नहाते नहीं, ये देख के सोते नहीं, पर सत्संग में आ जाते हैं। बोलो सत्संग भी नियमित लोगे तो प्रारब्ध गलेगा। पर नियमित लेने का मतलब क्या है? इष्ट को एक रखो, बाकी सबको आप छूटता नहीं है तो आप प्रणाम करो, लेकिन बिगड़ेगा कुछ भी नहीं यदि एक इष्ट गुरुदेव इष्ट होंगे तो। और भाई देखो फिर तो क्या कह सकते हैं। शांति का कारण और अशांति का कारण मनुष्य खुद की भक्ति पर निर्भर है, सोच पर, विचार पर निर्भर है। अब वो विचार ये करता है कि नहीं एक इष्ट से काम नहीं चलेगा, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, तो ये देख लो। बाकी या तो आपके ऊपर निर्भर है। अब कोई को देखो, कोई व्यभिचारिणी जीवन होता है, किसी का चरित्र होता है, किसी का अव्यभिचारिणी होता है, वो तो अलग अलग बात है। लेकिन भक्ति में तो व्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए। भक्ति में नहीं होंगे तो बाहर भी नहीं होंगे। इंद्र जैसे है, ये देवी देवता जैसे हैं जो सारे दिन अप्सराओं को नचा रहे हैं, तपस्या भंग कर रहे हैं। विरोचन को, प्रहलाद के बेटे को ही मार दिया कि उसने खाली विष्णु की पूजा, विष्णु का यज्ञ क्यों कर रहा है वो। तो अब ऐसे आप देवताओं की ऐसों की पूजा करोगे तो फिर वही
क्या किया जाए? बाप को छोड़ के और बेटे को मान रहे हैं, तो फिर मानते रहो, और बेटा अभी लायक है नहीं। ये बताओ, कश्यप ऋषि की ही संतान है, देवता भी और असुर भी, लेकिन अंतर देखो कितना है, अंतर तो खूब है। इसलिए स्वयं के चरित्र को अच्छा रखो और जीवन को सफल करो। प्रहलाद का आप चरित्र कितना इनको परेशान किया, देखो प्रहलाद को कितना किया, उसको नगर से बाहर निकाल दिया, जो भी खाना देगा, पानी पिलाएगा, रहने के लिए स्थान देगा, उसको जान से मार दिया जाएगा, पहाड़ पर से गिराया गया, सागर में डाल दिया गया, बांध के जहर दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। देखो प्रहलाद के साथ तलवार से काटा गया, जो नहीं करने वो सारे कष्ट दिए। वो तो ठीक है, चलो, फिर गुरु ने भी कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी प्रहलाद के लिए, जो वो ऐसी भयानक राक्षसी जिसके नाम पे किया जाता है ना ये कृत्या, तांत्रिक क्रिया है, वो उसको खाई जाती है। और यदि वो उसको नहीं खा सके तो जो तंत्र क्रिया करके कृत्या को बुलाया जाता है, फिर जो बुलाने वाले को खा जाती हो। तो प्रहलाद को तो भगवान ने बचा लिया और उनको खा गई। शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को मार दिया, उनको भी प्रहलाद ने जिंदा कर दिया भगवान से कह के, ये देखो आप। नहीं तो हम जैसे तो क्या कहे, अपनी करनी का फल भोग रहा है। हम तो ये कहेंगे भाई तूने किया, तूने कृत्या मंगाई, लेकिन ना, महान जो चरित्र होता है ना जिनका, वो सदा शुभ सोचता है, शुभ करता है और शुभ ही करवाता है दूसरों से भी। समझे ना, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से सबसे गलत कार्य करवाया। किस लिए करवाया? कि खाली इंद्र ने, देवताओं ने अपना गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर बृहस्पति को चुन लिया, बस एक पद के लालच में, एक पद के लालच में खाली। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो लालच से ही तो दूर होता है। आता है लालच, ऐसा नहीं है, पर गुरु की, देखो आज जमाना ऐसा है, बिना गुरु के आधार के, बिना बर्तन के आधार के आप लिक्विड चीज़ नहीं ले सकते कहीं। आप थैली में डाल के दूध नहीं पी सकते। आप कोई सूखी चीज़ तो फिर भी थैली में से निकाल निकाल के खा सकते हो, लेकिन और दूध आप ऐसे अंगुली से नहीं पी सकते। उसके लिए तो कोई पात्र चाहिए। अब अंगुली नहीं है तो अंगूठी पहनोगे कहाँ? खाना खाओगे कैसे? चम्मच पकड़ोगे कैसे? रोटी तोड़ोगे कैसे? शुभ कर्म ही नहीं किए हुए हैं तो मुक्ति मिलेगी कैसे? भगवान मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें शुभ कर्म के लिए, कल्याण के रास्ते के लिए, सत्य के लिए, हमारी खुद की आंतरिक प्रसन्नता के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए हमें गुरु की, सद्गुरु की जरूरत है। और वो भी भाव योगी मिल जाए तो बस वारा न्यारा ही हो जाए। देखो शादी तो होती है, लेकिन पति अच्छा मिल जाए, अच्छा चरित्र वाला मिल जाए, पत्नी को समझने वाला मिल जाए और दुख सुख का साथी मिल जाए, भावना मिलाने वाला मिल जाए, कमरे की बात बाहर नहीं बताने वाला मिल जाए, तो फिर न्याय लो। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए एक पति पत्नी को? लेकिन वही पति अपनी पत्नी को पैर की ही जुत्ती माने, गुलाम माने, ये सोचे बस ये तो घर का ही काम करती रहे, तो फिर वो आधार तो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा कि नहीं? वो प्यार रहेगा क्या अंदर में? इंटरनल लव जो है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ऐसी हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक से अटैचमेंट तो नहीं चाहिए। एक से अटैचमेंट है और गुरु का आधार, भावियों की संत का आधार मिल गया, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको किस रास्ते पे चलाना है और किस रास्ते पे
नहीं चलाना है। एक गुरु यदि आधार ले लिया तो, और गुरु यहाँ पे है, गुरु का आधार ले लिया, बाहर गए किसी और का आधार ले लिया, तो फिर गुरुदेव दृष्टि नहीं डालेंगे। बोलो, पर हमारी आदत क्या है? पति बैठा है और बेटा बैठा है, तो बेटे के सामने पति को धमका देंगे, बेटे के सामने ही, बेटी के सामने ही, क्योंकि प्यारा बेटा हो गया, और फिर वही हमारे कर्म खराब का कारण बन जाता है। इसीलिए हमें गुरु की भक्ति जरूरी है। हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे परिवार में चला लेते हैं, ऐसे ही हम चलाते रहते हैं और डिगमिगा जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। ये मान के चलो आप, एक स्त्री ने सब कुछ खत्म कर दिया। कौन थी? कैकेयी। वो ये चीज़ तो आपको बहुत ध्यान रहती है। एक ने सब कुछ खत्म कर दिया, भगवान को बाहर निकाल दिया। एक स्त्री ने, इतनी ताकत होती है उसमें। लेकिन एक स्त्री उसी परिवार की सत्य पे अडिग रही। वो रावण की लंका में जाकर भी अपने चरित्र को आंच नहीं आने दिया। वो सीता की पूजा हो रही है। हे मुनि शतम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। हिरण्यकशिपु के लिए बोल रहे हैं। उस समय उस मध्य पानासक्त महाकाव्य हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वह असुर राज वहाँ स्फटिक एवं अब्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या कहा हिरण्यकशिपु ने? वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। गुरु के पास में क्या पढ़ा वो सुनाओ हमें। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अरे कहाँ खो गई है? कुछ दिख रहा है क्या? पिता पूछ रहा है। प्रहलाद बोल रहा है वो अपने पिता को, क्या सीखा उसने गुरु आश्रम में। पिताजी, मेरे मन में जो सब के सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। पुत्र कह रहा है, पिताजी आप सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। पराशर जी बोल रहे हैं, यह सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठ से कहा। हिरण्यकशिपु बोल रहा है, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी। विष्णु भगवान की वो स्तुति कर रहा है कि भाई वो भगवान है,
ये सीखा मैंने। क्या क्या बताया कि जो अजन्मा है, आदि मध्य और अंत से रहित है, वृद्धि क्षय और शून्य और अच्युत है, मतलब जो सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है, जिनका कभी पतन नहीं होता है, समस्त कारणों का कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करूं। श्री हरि का नाम ले दिया ना, वो तो ये चाह रहा था कि पिताजी आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, क्योंकि गुरु आश्रम में उसने हिरण्यकशिपु की ही मूर्ति लगा रखी थी और उसी को भगवान मानते थे। प्रहलाद बोला ये तो प्रतिनिधि है, ये ईश्वर थोड़ी ना है। तो गुरु जी कह रहे हैं दैत्यराज आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए, आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है, मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है आपका पुत्र। तो हिरण्यकशिपु फिर बोला बेटा प्रहलाद बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। फिर प्रहलाद कह रहा पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। जब कयाधु को इंद्र अपहरण करके ले गया था तो नारद जी ने उसको अपनी कुटिया में आश्रय दिया, क्योंकि इंद्र हिरण्यकशिपु की तपस्या भंग करना चाह रहा था। तो वो सोचा उसको पता चलेगा हिरण्यकशिपु की तेरी पत्नी ऐसे चलेगी तो तपस्या भंग हो जाएगी, और नहीं तो इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी उसको मैं मार डालूँगा। क्यों? क्योंकि राक्षस की संतान तो राक्षस ही पैदा होगी, पर वो तो भगवान का भक्त था कयाधु के गर्भ में। तो और जिसको वो बैरी मान रहा है भगवान विष्णु को, ये नहीं पता कि मेरे ही परिवार में मेरा खुद का ही बेटा विष्णु का इतना बड़ा भक्त होगा क्या। तो मनुष्य को कभी भी बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि देख देवी, इसको नहीं पता कि इसका ही अंश और मेरा बड़ा भक्त होगा। आज ये मेरे को बैरी मान रहा है, दुश्मन मान रहा है। और प्रहलाद को ये थोड़ी किसी सताए जाने से भी भक्ति छोड़ी क्या उसने। क्यों? क्योंकि आज प्रहलाद को सताएगा तभी तो आज प्रहलाद का नाम अमर हुआ ना। सोना है सोना, उसको तपाते हैं तभी तो वो निखार आता है। तो भक्त जो है वो कष्ट सहन करेगा भक्ति में, तभी तो उसमें निखार आएगा। अब हम लोग तो ऐसे कलयुग के प्राणी हो गए कि हमें तो बस जरा सा भी कोई कुछ कहे नहीं, हम भक्ति करने वाले हैं, बस हम तो बहुत बड़े हो गए। भक्ति करने वाले को ही तो 100% कष्ट सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लोग बदनाम भी करेंगे, लोग अपमानित भी करेंगे, लोग कष्ट भी देंगे, लोग धारणा भी खराब रखेंगे, लोग हमारा साथ भी छोड़ देंगे, परिवार वाले भी हमें कोसेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा तो भगवान है, वो तो पास होना है आपको। तो प्रहलाद को उनके गुरु ने कहा कि तेरे कारण सब कष्ट में है, तेरे को इतना कष्ट दिया गया, फिर भी तो बोले कष्ट, मेरे को कष्ट लगा ही नहीं, वो तो मेरी परीक्षाएं थी पास होने के लिए मेरा। और नारायण देख रहा था कि मैं परीक्षा में पास होता हूँ कि फेल होता हूँ, बाकी तो नारायण अपने आप ही पास करेगा मुझे। मैं तो नारायण का नाम ले रहा हूँ, नाम ही तो बचाता है, नाम ही सजाता है, ये बताओ, और नाम ही चलाता है। नाम नहीं है भगवान का आपके हृदय में तो गुरुदेव कह रहे हैं कोई काम नहीं बनेगा, नाम से ही काम बनता है। आप नाम लेके कह दो मैं उसकी पत्नी हूँ, ओहो इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ, इतने में ही, चाहे वो इंस्पेक्टर काम ही नहीं आओ तहसीलदार के बेटे की बहू हूँ, अरे वाह वाह, कलेक्टर के परिवार की और दूर के रिश्तेदार तो भी, जैसे हमें काम नहीं पड़ेगा कोई भी, लेकिन कद कोई नहीं देखता, पद देखता है। भगवान का पद गाने वाला पद्म बन जाता है, पद्म।
और भगवान का सद्म पा लेता है। बहुत बड़ी बात बता दी आप। भगवान पद यानी नाम लेने वाला, नाम ही लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये लो। कोई भी कष्ट, और हमारा क्या है मंत्र, भावी योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। कोई भी कष्ट आएगा तो दूर चला जाएगा, पर विश्वास के साथ होना चाहिए। और हम तो कहते हे भगवान इतना कष्ट, हमसे तो नहीं सह, भगवान में ताकत है ही नहीं तो इतना कष्ट दे, उससे पहले उनको रोक दे। रोक कैसे दे, फिर स्टोरी कैसे बनेगी? पहले पुलिस आ जाएगी तो स्टोरी नहीं बनेगी। बताओ, पुलिस तो लास्ट में आती है और फिर द एंड, बस। आप तो कहोगे सवेरा हुआ अब रात हो जाए। कैसी रात हो जाए? अभी तो करो दिन में 12 घंटा तक काम, थकोगे तो रात की ज़रूरत ही नहीं होगी, बिना रात की सो जाओगे, बिना खाए पिए। नींद से, भूख से भी बड़ी नींद है। तो वो नारद जी की कुटिया में, माँ के गर्भ में ही भगवान ने, नारद जी ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज्ञान करा दिया खूब, भगवान का सारे नाम। तो वो तपस्या से आता है, उसको पता चलता है कि भाई इंद्र ने ऐसा ऐसा किया और नारद जी के पास में है कयादू। तब बोला मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप कुछ मांगो। तो कहा थोड़े दिन अभी ये पुत्री कयादू और ये प्रहलाद रुक जाए। और हिरण्यकशिपु कह रहा है नारद ऋषि आप ही नाम निकालो, आपसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र कौन हो सकता है। तो कहा आपको प्रसन्नता दी ना आपके पुत्र ने? बोले मैंने को बहुत प्रसन्नता दी। बोले जो प्रसन्नता दी वो प्रहलाद, और प्रहलाद नाम निकाल दिया। नारद जी का ही निकाला हुआ है नाम। तो कहा देखो आप विष्णु भगवान के भक्त हो, नारद जी को कहते हैं हिरण्यकशिपु, पर मेरे पुत्र को चाहे आप कुछ भी करना लेकिन विष्णु नाम का नाम उसके आगे मत लेना। नारद जी ने कहा ठीक है दैत्यराज, मैं कुछ भी नाम लूँगा लेकिन विष्णु का नाम आपके पुत्र के आगे नहीं लूँगा। अब लक्ष्मी जी कहती है भगवान को कि नारायण देखो ये ऐसे तो, और नारद जी आपका भक्त है और ऐसे आपके नाम के लिए कह रहा है कि नाम नहीं लूँगा पुत्र प्रहलाद के आगे। तब कहा भगवान ने कि हे देवी तुम समझो नारद बहुत चतुर है, उसने क्या कहा मैं कोई भी नाम लूँगा पर विष्णु नाम नहीं लूँगा। तो मेरा एक विष्णु ही नाम थोड़ी है, मेरा तो बहुत नाम है। लेकिन जो झुंझलाहट में रहता है, जो अपने आप को ये सब कुछ मानता है, वो शब्दों पे ध्यान नहीं देता है, वो किसी के व्यवहार पे ध्यान नहीं देता है, किसी के बात करने पे, सेंटेंस पे ध्यान नहीं देता है। और यही कारण है कि हम मात खा जाते हैं, हम घात ले लेते हैं और लात खा जाते हैं। पर ऋषि मुनि जो शांत चित्त पहले सुनते हैं सामने वाले का क्या मिजाज है। कोई तो मज़ा ले रहा है, कोई कजा के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन भक्त न तो मज़ा लेता न कजा और न किसी को सजा देता है। उसका तो एक ही भाव है कि मैंने तेरे लिए उन सब निरर्थक को तजा है जो निरर्थक है। निरर्थक को नहीं तजा तो सार्थक को पाओगे नहीं, कैसे पाओगे आप बताओ। तो निरर्थक की तरफ जितना ध्यान दोगे तो जीवन क्या होगा, अर्थहीन हो जाएगा। और निरर्थक ही निरर्थक हो जाएगा। भगवान का पल्ला पकड़ लो, नहीं भगवान को कह दो हे भगवान मेरा ये जीवन है तेरी शरण में है, अब तू इस जीवन की रक्षा कर, तू इसको सुरक्षित रख इन विकारों से, मेरे बस की बात नहीं है। मैं नासमझ हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं लायक हूँ, कैसा भी हूँ मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन मैं तेरी शरण में हूँ।
प्रहलाद छोटा सा देखो, न घबरा रहा न डर रहा, मृत्यु से नहीं डर रहा। मृत्यु का ही तो डर लगता है हमें, क्योंकि बचाने वाला भगवान है ना, आधार उसने भगवान का ले रखा है। तो फिर हिरण्यकशिपु कह रहा है, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू इस जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद कह रहा है, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता, तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु कह रहा है, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। देखो असुरों की वाणी बक रहा है, मूर्ख। ये प्रहलाद कह रहा है, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोल रहा है, इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है। हिरण्यकशिपु बोल रहा है, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है। बोलो, भगवान की बात अमंगल वचन लग रही है उसको। प्रहलाद कह रहा है, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया। दुर्मति बोल रहा है, सोचो, भगवान का नाम ले रहा है और अपनी बेटे को। पराशर जी कह रहे हैं, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए। एक बार तो गुरु आश्रम में लेके गए, फिर बुलाया और वापस भेज दिया कि वापस इसको शिक्षा दो। और वे वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा यानी कथा सुनाओ। प्रहलाद बोला, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। फिर भी उनका ही नाम ले रहा है। और उसको, हिरण्यकशिपु को विष्णु नाम से ही नफरत थी। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया। कुल के लिए अंगार रूप हो गया। बोलो, भगवान का भक्त। पराशर जी बोल रहे हैं, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे को तुम मार रहे हो, मेरे अंदर भगवान है, आप में भी भगवान है, और आप जिस तलवार से मुझे मारे उसमें भी भगवान है। और वो भगवान का नाम लेता गया और तलवार अंदर से जाती रही, उनको काट ही नहीं सकी। पराशर जी बोल रहे, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना नहीं हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। सोचो, देखो, इसलिए कहते हैं कि श्रवण भक्ति ऊंची है। श्रवण करने वाले को, ये भक्त को ये नहीं बोलना पड़ता दुर्मति दुर्बुद्धे, वो पढ़ने वाले को बोलना पड़ता है। श्रवण करने वाले को तो सुने तो सुने, नहीं तो नहीं सुने। इसलिए कहते हैं कि श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति है। अब तू विपक्ष, हिरण्यकशिपु बोल रहा है, अरे रे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे
जा मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। ठीक है, इसको बोल दे कि इसकी स्तुति करनी छोड़ दे, मैं अभय दान दे रहा हूँ तेरे को। प्रहलाद बोल रहे, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। आप मुझे क्या भय दान दोगे? हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। क्यों ये दुराचारी रे पढ़ने में सोची मूर्ख ही बोला होगा। देखो, अरे हिरण्यकशिपु बोल रहा है, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। अब सांपों को बोल रहा है, श्री पराशर जी बोल रहे हैं, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित्त हो रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई शुद्धि नहीं रही। विष भी काम नहीं करता है जब विश्वास के साथ अपने एक अनन्य भक्ति करके उस अनन्य भगवान का नाम लिया जाता है, तो हृदय में उसके अलावा कोई भी नहीं हो चित्त में। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियाँ चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी, इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। सोचो, सांप भी हार मान गए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा यानी बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। कि मेरे शत्रु ने इसको बहका दिया, मेरे से विमुख कर दिया, तो इस बालक को आप मार डालो अपने बेटे के लिए। देखो, हाँ, अपनी ही संतान के लिए। यही तो बता रहे हैं कि जब ऐसा इंसान हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, अपना नाम ही बदनाम करता है। कोई भी अपनी संतान को मारेगा क्या? कोई भी नहीं मार सकता। संतान को थप्पड़ मार देगा चाहे गलती करेगा तो, पर वो कह रहा है जान से ही मार डालो, भक्ति कर रहा है ये। तो ये आसुरी गुण है, समझे क्या आप? उनके अंदर में ऐसा लगाव नहीं होता है। वो तो उनका यदि काम सिद्ध नहीं होता है फिर उनके न कोई संतान लगती ना कोई परिवार का लगता, वो तो उनको खत्म ही कर देते हैं। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। पराशर जी बोल रहे हैं, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रोंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। कह रहा मेरे में कोई बल नहीं है, ये तो मेरे भगवान की कृपा है, बस मैं तो उनको स्मरण कर रहा हूँ। देखो, भगवान को स्मरण करता तो इसमें प्रहलाद ने क्या कहा, महाविपत्ति और क्लेश को नष्ट करने वाला स्मरण। खाली स्मरण से ही महाविपत्ति और क्लेश खत्म होते हैं, खाली स्मरण करने से। और जितना जितना हम अंदर में अच्छी बातों का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर की जो बुराई है वो ख़त्म होती जाएगी, हिंसा ख़त्म होती जाएगी और हम भीतर से शुद्ध मंजे हुए हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। पराशर जी बोल रहे हैं, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात,
पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हो। पराशर जी बोल रहे हैं, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा संडामर्क आदि पुरोहित गण सामनीति से दैत्य राज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, कौन है? शुक्राचार्य जी के पुत्र, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। कि बालक को मत परेशान कर, तो बालक है, भगवान है वो, तो इसको सफलता दिलाने वाला। तो पराशर जी तो मैत्रेयी जी को सुना रहे हैं ना, तब बार बार पराशर जी का ही आ रहा है। पराशर जी ने फिर कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? प्रहलाद बोल रहे हैं, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालको, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। परमार्थ का उपदेश सबसे बड़ी बात। और हम सत्संग में आके परमार्थ का उपदेश सुनते हैं और पुरुषार्थ करना सीखते हैं, और स्वार्थ छूटने लगता है और निस्वार्थ भाव अपने आप ही जगने लगता है। सत्संग का प्रभाव है ये। प्रहलाद ने सत्संगी तो लिया था नारद जी से, संति तो मिले थे, संस्कार तो गर्भ में ही चालू हो गए थे ना। सत्संग से, संत के प्रवचन से मनुष्य के अंदर दिव्य संस्कारों की उत्पत्ति होती है, भव्य संस्कारों की उत्पत्ति होती है। पर मनुष्य समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि वो माया के घेरे में है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य है। उपदेश दे रहे हैं, सुनना। वो क्या प्रहलाद क्या उपदेश दे रहा है कि मेरा कोई लोभ नहीं है, मैं तो तुम्हें परमार्थ का उपदेश दे रहा हूँ। तो क्या है, फिर से बताती हूँ। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। उसके बाद दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य है। ठीक है, परमार्थ का उपदेश आप भी सुनना, और ये हमारे गुरुदेव का कहना है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। सही है, यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। सही है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप यानी श्रुति नाम के शास्त्र आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। उपादान क्या है? कि यह पुनर्जन्म होने में युक्ति है, क्योंकि जब तक पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्म रूप कारण का होना न माना जाए, तब तक वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब इस जन्म में शुभ का आरंभ हुआ है, तो इसका कार्य रूप पुनर्जन्म भी अवश्य होगा। कार्य के ऊपर ही सब निर्भर है, पुनर्जन्म और मुक्ति। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सब को दुख रूप ही जानो। ठीक है,
भाई आप आइडिया करो कि माँ के गर्भ में बच्चा है, आप बताओ आपको एक गाठड़ी में बंद कर दे हैं और पाइप के द्वारा आपको सब कुछ खाने पीने के लिए दे और हाथ पैर आपके ऊपर बन जाए, तो आप कितना टाइम तक रह सकते हो? इसीलिए चौथे महीने से ही अंग चालू होते हैं आने। फिर तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जल्दी निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल, और निकालने के बाद में भूल जाता है वो। जब मनुष्य के कष्ट आता है ना, तो हे भगवान तेरे अलावा कोई नहीं है, हे भगवान ये कर, कष्ट हटते ही फिर दूसरों को कष्ट देना चालू कर देते हैं। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते। वाह वाह, मूर्ख है वो प्राणी जो खाली क्षुधा यानी भूख, तृष्णा तो आप जानते होंगे सब, वासना मान लो, और शीतादि कोई शांति का सुख मानते यानी ठंड ऋतुओं कोई, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही है। जिनका शरीर वातादि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम यानी कसरत सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। भ्रम के कारण दुख को सुख लगता है, उसको सुख है ही नहीं कहीं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि सुख है किसमें। और यही है भ्रम के कारण हम दुख सुख की डेफिनेशन भूल गए। अब बीमार है, उसके आगे रसगुल्ला वगैरह रख दें तो उसके लिए तो रसगुल्ला खराब है, पर रसगुल्ला तो अच्छी चीज़ है, छन्नी की मिठाई है। अहो कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति शोभा सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। ये मतलब हमारा शरीर वात पित्त और कफ तीनों से ही बना है। अब तीनों में से एक भी ज़्यादा हो गई तो शरीर बीमार हो जाएगा। कफ की मात्रा, वात की मात्रा, पित्त की मात्रा, ये तीनों कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। तो वो बता रही हैं ये वातादि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम, इसीलिए मैं कसरत बोली। मैं सोची पता नहीं आप लोग व्यायाम समझोगे या नहीं समझोगे, कभी व्यापार समझ लो एक्सरसाइज सुख प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति शोभा सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। अब आप बहुत प्यार करते हो अपने परिवार वालों से, और वो कफ ही कफ निकाले, आप ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? अरे रोटी तो खा लेने दो, वो रोटी मुँह में निकाल, कहीं निकालते हैं ऐसे, अरे रोटी तो खा लेने दो, या कहीं कोई और बात कर दे। तो जैसे एक बच्चे ने कहा कि मम्मी रोज़ आलू के पराठे बनाया करो। बोले बेटा रोज़ आलू के पराठे थोड़ी बनते हैं ऐसे, रोज़ आलू लेके आओ, कितने महंगे। बोले मम्मी आलू के पराठे बनाए, आलू निकाल लो इसमें से, पराठे तो बन ही गए कल यही आलू फिर डाल लेना बच्चे भी देखो कितने शाने हैं, पूड़ी पूड़ी खा लेंगे। बेटा ऐसे थोड़ी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें ये संसार के लोग कह देते हैं वैसे हम चल पड़ते हैं भक्ति में, भाव में, और हम ये कहते हैं भगवान मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेरी इसकी रक्षा करना, मेरे उसकी रक्षा करना। लेकिन रक्षा तो हमारे कर्म करेंगे। तो ये शरीर है, इसमें प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है इसमें कितनी कांति शोभा सौंदर्य रमणीयता ये दिव्य गुण है। क्यों? क्योंकि हम तो खाली और ही काम में लग गए। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस रुधिर पीप विष्ठा मूत्र स्नायु मज्जा और अस्थियों के समूह रूपी शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि जल और भात क्रमशः शीत तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनकी प्रतियोगी जल आदि भी अपने से
भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख हेतु होते हैं। साफ कह दिया ये कि जो ये इसमें जो रक्त, पीप, मांस, रुधिर यही है, इस शरीर से जिसको लगाव है तो वो तो नरक के बराबर सुख भोग रहा है। और नरक में सुख होता नहीं है, दुखी होता है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है जिससे शरीर में कांति आए, शांति का वातावरण हो, भ्रांति दूर हो, उसको खोजो ना। जो दिव्य एकदम हो, प्रहलाद के एकदम प्रकाश था, वो किसका था? भक्ति का था चेहरे पर। और हम तो 2 दिन के लिए चेहरा चमका लेते हैं, उसके बाद में छुट्टी। 2 दिन अच्छी साड़ी पहन लेते हैं और फिर उससे पे आ जाते हैं। साड़ी चाहे कितनी भी भारी पहनो आप, लेकिन आपको जचेगी नहीं। रात को सो नहीं सकते पहन के, 2 दिन में नहीं सो सकते, काम नहीं कर सकते। उसमें तो आपको वो कुछ ही पहनना पड़ेगा। गाउन है, टाउन है, जो है बोलो, मैक्सी है, वो पहनती है, ठीक है। हमें एकदम ऐसा कपड़ा चाहिए। तो जीवन भी तो ऐसा जिए। ये ऐसा भारी जीवन लेके हम कहाँ भगवान को पा सकते हैं? जिन कपड़ों को पहन के हम रिलैक्स नहीं हो सकते, तो फिर वो कपड़े हमारे किस काम के बताओ? खाली दिखावे के ही तो है। और जिस भक्ति को करके हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो भक्ति खाली दिखावे की तो है। हमें शांति नहीं मिल रही। हम इतनी भक्ति, दान, पुण्य करें, उसके बावजूद भी हमें शांति नहीं मिल रही। संत भक्ति में तो जीवन ही दिव्य बन जाता है। हे दैत्य कुमारों, विशेष विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। क्लियर क्लियर कह दिया है, फिर से रिपीट करती हूँ। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। किसी कोई शाणे ने कोई परंपरा चला दी कि नमक तो मत लाना कहीं से, नहीं तो नमक भी ला कर भर ले। मसाले वगैरह सब तो ले जाते हैं, कहीं से भी जाओ चाहे। नमक, जीरा, मिर्ची, माँ यही दे दे, माँ यो भी दे दे, माँ यो भी दे दे। 12 महीने का राशन भी ले आते हैं। ये देख लो, शहरों में रहने वाली अब तो ये विम बार ये चल गई, राख भी लेके चल जाती, मिट्टी भी लेके चल जाती कि माँ के घर की तो मिट्टी चाहिए, डब्बा भर भर ले जाओ। माँ ने मिट्टी बंद कर दिया घर ही पक्का हो गया। लेकिन नमक देख लो आप, किसी ने सही चलाया, नहीं तो नमक का भी हम तो कट्टा भर भर ले जाते। कुछ नहीं करना पड़ता है। हम अपने बच्चों को हम खुद ही आलस्य में ले जाते हैं, सिखाते नहीं, बस पढ़ो, तुम तो पढ़ो। कोई व्यवहार नहीं सिखाते, कोई काम नहीं सिखाते और कोई क्रिया नहीं सिखाते। बच्चों को ये नहीं पता राम कौन है। पड़ोस में कहेगा हाँ वो रामचंद्र, क्या मेरे दोस्त के पापा का नाम कृष्ण भगवान के पिता का क्या नाम है, ये तक नहीं पता बच्चों को। जबकि बच्चों को तो गोद में ही ये बातें बतानी चाहिए। पर किसको समझाए, आप ही बताओ। जिनको समझाए वो अपने बच्चों को ही नहीं बताना चाहते कुछ। और ये नहीं पता चौथ का व्रत कब आता है, ये त्यौहार कब आते हैं, वो क्या आता है, कुछ नहीं। एक जनी से मिले तो वहाँ रहते थे कहीं गुड़गांव या नोएडा कहाँ, तो वो उसकी सास, ससुर नहीं था, उसके सास ही है शायद। तो उसकी बेटी बोल नहीं रही थी, तो बोली तू गुड़गांव की कोई देवी होगी, जीभ चढ़ा दे चांदी की। बोलो वो देवी जीभ चढ़वाती है, बोली आ जाती है क्या? फिर वो बोली जीभ क्या चढ़ाने लग रही है, काट के चढ़ाऊँ क्या जीभ? उसको पता नहीं बेचारी को। बोले जीभ ही चढ़ा देंगे, तो बोली बिल्कुल ही नहीं आएगी। बोले अरे ये जीभ नहीं चढ़ा दिए, बावड़ी रलो सासू बोली, सास थी हरियाणा की जीभ तो बनवा के चढ़ानी पड़ती है। पर उनको पता ही नहीं, पता नौकरी पे जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं। हमारे भगवान के बारे में तो सबको बताना ही चाहिए। आजकल बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अलग ही काम सिखा रहे हैं। मोबाइल चलाना पटापट पटापट आता है छोटे छोटे बच्चों को भी, और मोबाइल छीन लो जैसे शराबी से शराब मना करियो, ऐसे हालत खराब है भगवान। मैंने तो खुद नहीं देखा ये,
हम सत्संग करने जाते हैं तो बच्चों को ले आती है, मोबाइल पकड़ा देती देख। और मोबाइल में बच्चे इतने मस्त जैसे पता नहीं क्या चीज़ मिल गई है उनको। दे नहीं, फ़ोन भी आए तो फ़ोन काट दे। ये तो हमने घर में ही देखा है, 4 बार फ़ोन काट दिया। फिर का कौन बोल रहा है, मैं मौसी आप तो आदमी से लग रहे हो, काट दिया फ़ोन। बोलो ये भगवान। दूसरे से फ़ोन किया फिर। ठीक है, बच्चे टेक्निकल नॉलेज होता है बच्चों को, लेकिन सारी चीज़ सिखानी चाहिए। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य यानी कांटे स्थिर होते जाते हैं। वाह वाह, गजब की बात। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर हो जाते हैं। स्थिर हो जाते हैं, ये नहीं है कि भाई एक बार चले गए, वो लगातार ही चुभते रहते हैं। घर में जो कुछ धन धान्यादि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ प्रदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। कहीं चले जाओ चाहे, लेकिन ध्यान उसका उस सामग्री में रहता है। ओहो खराब हो जाएगी, ओहो कीड़े लग जाएंगे, ओहो दवाई नहीं डाली, बस उसी में लगे रहते हैं। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। घर में रहते हैं तो भी नाश हो गया वो पदार्थ, कोई भी चीज़ खराब हो गई तो दुख होता है हमें। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेस मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो यह संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। यदि गर्भवास में लेस मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख मात्र। तो ऐसा कहोगे, लेकिन तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। बोले किसने देखा है गर्भ में क्या तकलीफ होती है? ये देखो परमार्थ का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक है, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। बच्चे क्या कहेंगे, हम माँ बाप ही कह देते हैं अभी तो बच्चा है, सत्संगी क्या है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, अभी तो शादी हुई है, शादी का वो मस्ती की उम्र है। अरे क्या तो तुम समझा रहे हो? तो कह रही हैं ये ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक है। तो मैं एक और लाइन जोड़ रही हूँ कि अभी ये मत को अपने बच्चों की कि अभी तो बच्चे हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ, युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ यानी जवान हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। साफ क्लियर कह दिया है, देख लो। बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, फिर सब शिथिल हो जाते हैं। फिर कह भी दे कि थोड़ी देर मेरे को चला रहे, तो वो घर में भी कोई नहीं चलाने वाला उनको। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। कि जो भी प्राणी खाली भोग वासना में
और मोह वासना में, परिवार के पदार्थ इकट्ठे करने में, परिवार के लोगों में, इन्हीं में अपना सुख मानता है, तो वो प्राणी कभी परमार्थ कर ही नहीं सकता। स्वधर्म के ऊपर लग ही नहीं सकता वो, और वो कभी भी कल्याण नहीं कर सकता अपना। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवा अवस्था में विषयों में फंस जाते हैं, और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुषों को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्य अवस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करें। अब बाल्य अवस्था कहाँ से लाएं? गई, यौवन भी गया, कहाँ से लाएं? पर सुबह का बुला शाम को घर आए तो बुला नहीं कर लाएं। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। कह दिया। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। समझ गए? जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के लिए विकल्प यानी भिन्न भिन्न उपाय कहे। अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। कि मैंने सब जो भिन्न भिन्न लोग हैं उनके लिए सारे भिन्न भिन्न उपाय बता दिए। अब समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। सुनना। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सके। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा यानी तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। संतुष्ट मत होना असार संसार के विषयों में। तुम सर्वत्र समदृष्टि रखो, समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की यानी वास्तविक आराधना है। क्या? समता। समता का भाव है नहीं हमारे अंदर, वास्तविक पूजा है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है? भगवान के प्रसन्न होने पर कोई दुर्लभ नहीं है। भगवान ही तो प्रसन्न नहीं है, और भगवान प्रसन्न किससे होगा ये आपको बहुत बार बताया मैंने। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। बहुत ही अच्छा पाठ
दिया है परमार्थ का। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 17वां अध्याय समाप्त हो गया। 18वां अध्याय प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलाद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। प्रहलाद ने अपने साथियों को गुरुकुल में ये ज्ञान दे दिया। तो अब क्या हुआ, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डर के कारण, अच्छा तो उनको भी लगा पर डर गए कि जान से मार देगा हिरण्यकशिपु, तो उसे सारा वृतांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। क्या कहा हिरण्यकशिपु ने, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है। अब बताओ कुमार्ग का उपदेश था क्या वो? अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। जब कोई भी अच्छे काम पे चलता है और कोई ऐसे बोलता है कि वहाँ क्या सीखते हो, क्या है ये, तो ये मान के चलो वो हिरण्यकशिपु है। और क्या, तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। कूड़ा जल रहा है ना, कहीं धुआं हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए। तब भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। नहीं बोला जाएगा, धुआं तेज हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल को विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गया। तब भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइये ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जा उसे प्रणाम करके कहा। रसोइया बोल रहा है, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। देखो भगवान की नाम में इतनी शक्ति है। हिरण्यकशिपु फिर कह रहा है, हे पुरोहित गण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्य उत्पन्न करो और देरी मत करो। फिर अभी कृत्य का ही था। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? आप लोग सोचोगे कि ब्रह्मा जी के कुल से कैसे पैदा हुआ है प्रहलाद, ये तो असुर कुल में है। लेकिन उसके प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु का पिता था कश्यप, वो तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्री था ना। तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय है और तुम भी ऐसे ही होंगे, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय है और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु है। शिक्षा दे दी ना कि तुम्हारे पिता ही प्रशंसनीय और सब गुरुओं में गुरु है, तुम भगवान की स्तुति करना छोड़ दो। प्रहलाद बोल रहे हैं, हे महाभाग गण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा
नहीं कह सकता, और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी है, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेस मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु है और प्रयत्नपूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। करे भाई, तुम करो अनंत। अनंत कौन है? भगवान, जिसका अंत नहीं। तुझे तो तेरे पिता की शक्ति को देख, तू तो वो कितने बड़े हैं, ईश्वर है, उनका गौरव बढ़ा। तो कह रहे तो और अनंत से क्या मतलब है? तो कह रहे ये न्यायोचित बात नहीं कर रहे, आप अपने गुरु से कह रहे हैं। तो कह रहे अनंत के बारे में आप सुनो कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्य ऋषिश्वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। भगवान की आराधना से ही ये प्राप्त की जा सकती है। क्या? संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म और मोक्ष। समझ गए? किसकी? हरि की आराधना करके ही उपार्जन की जा सकती है। हे, अब देखो, आप ये सोचो कि कमाई, पैसे की कमाई खाली पढ़ा लिखाई इकट्ठा कर कमा सकता है, ये नहीं होगा ऐसे। क्योंकि पैसा है, लक्ष्मी हो तो प्रारब्ध के अनुसार होता है। सूत्र धारा लक्ष्मी प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। एकदम अनपढ़ है फिर भी पैसा कमा रहा है दुकान पे बैठ के, पढ़ा कुछ भी नहीं है, कोर्स कोई भी नहीं किया है, और पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा नहीं ला रहा है। तो ये तो सब प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, पुण्य कर्म के अनुसार, पाप कर्म के अनुसार मिलता है। लेकिन भगवान का नाम लेने वाला सदा सुखी, सदा प्रसन्न और परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, और उससे संपत्ति, ऐश्वर्य सब मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से उसका प्रारब्ध कटता जाता है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं। सोचो, अब आप लोगों को कोई कह दे कि आप सत्संग में क्यों जाती हो, क्या है वो गुरु जी, तो आप लोगों को धर्म, अर्थ, काम तीनों चीज़ मिली है और आपको विश्वास भी कि मोक्ष भी होगा। और जीते जी मोक्ष देते हैं संत, तो विकारों से मोक्ष दिला देते हैं, बुरे विचारों से मोक्ष दिला देते हैं, जो चीज़ निरर्थक उनसे मोक्ष दिला देते हैं। जीते जी ही मोक्ष दिला दे, वही तो वास्तविक मोक्ष है। तो आप लोगों को मिला कि नहीं मिला ये यहाँ पे? धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, इस सारी चीज़ का ज्ञान हुआ है आपको। और इनके ऊपर गुरुदेव की संतमण में भी प्रवचन है, और मैंने भी प्रवचन किया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे, किया ना।
अब आप लोग सुनते नहीं हो तो ये अलग बात है। 4 रुपये किया हुआ है, पर हम तो फिर कर देंगे। बात ही है ना, चक्की है घर में ही है, अनाज डालो और पीसो। लेकिन अनाज एक बार पिस गया फिर दोबारा अनाज नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना हाथ से। तो सहज शरीर है तब तक तो दोबारा मिल जाएगा, तिबारा मिल जाएगा, जितनी बार लोगे मिल जाएगा। सोमवार आ गया, मंगलवार गया, फिर सोमवार आ गया, अरे बार बार यही बार आते हैं क्या? तो बार बार आएंगे यही, और क्या तुम्हारे लिए कोई सैकड़ों बार करे क्या? इनमें कर लो तुम जो करना है, 6 से 14, 6 से सीधी 14, 13 नहीं, 12 नहीं, अमावस्या नहीं, पूर्णिमा नहीं, 14 क्यों कहा? 6 विकार को हटा के और 14 लोक के स्वामी को पकड़ लो। और 14 जो है 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 वृत्तियाँ, ये है 14। बोलो, ध्यान देते नहीं सेंटेंस पे, बस 6 से 14 कर ले, 6 से 14 कर ले। हम तो 14 से 6 कर रहे हैं क्यों? इन सबको 6 विकारों में लगा रहे हैं, और तभी छठी का दूध याद आ जाता है। बहुत कहने से क्या लाभ है? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं, और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। भाई आप लोग तो मेरे गुरु हैं, आप लोग भी कह दोगे भाई थे कुर्सी पे बैठी हो सारी बात बोल सको, मैं थोड़ी बोल सका। बोलने का अधिकार तो सबको ही है। तुम गली में जाके बोल लोगी, घर में बोल लोगी जाके। बोलने का अधिकार भगवान ने किसी के भी ताला नहीं लगाया, ताला किसी के भी नहीं लगाया है, लेकिन ताल किसी को ही नहीं आई, वाणी की ताल। फिर हारमोनियम की जरूरत नहीं होती है, वाणी में ही स्वर सारे आ जाते हैं हारमोनियम की। उचित अनुचित सब कुछ कह सकते हैं, और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अंतःकरण में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक है। कि मेरे विचार से तो वे ही संसार के स्वामी हैं, वे ही रचयिता, वे पालक और वही संहारक है, वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर है। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। कि मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ, मैंने कुछ कहा तो मुझे क्षमा करो। तो फिर वो गुरुगण बोल रहे हैं, पुरोहितगण, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। देखो, हम तो डर के भाग जाएं, मान ले गलत बात। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे से शुभ कर्म हो। श्री पराशर जी बोल रहे हैं, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्य राज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्य उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण्ण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से जो तो वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं
त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्य का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्य द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद ने कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद कह रहे हैं, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्व स्रष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से वे पुरोहितगण जीवित हो जाए। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डंसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई, तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावनत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु, निर्द्वंद, बल, वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। आशीर्वाद दे दिया, या तो कृत्य उत्पन्न करिए, अब आशीर्वाद दे दिया। पराशर जी बोल रहे, हे महामुने, ऐसा कहे पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।